नमस्कार जी, मैं हूं महेश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है साइकिल रिव्यू में। शुरू करते हैं घंटी बजा के। पूरा रिव्यू दूंगा जो कि क्या कुछ इसमें बेहतर है, क्या कुछ इसका हल्का है, किसके लिए बेहतर होगा, क्या गियर साइकिल लेनी चाहिए, सब कुछ और इसका दाम सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये साइकिल है कौन सी। तो ये साइकिल है जीके कंपनी की साइकिल है, जीके ब्रांड है। और कुछ लोग सोचते हैं कि जीके कहाँ का ब्रांड है, तो हमारे इंडिया पंजाब लुधियाना का ये ब्रांड है और पंजाब में बनता है हमारे इंडिया के अंदर, और मेड इन इंडियन साइकिल है। कुछ लोग सोचते हैं कि गियर साइकिल है तो चाइना का है, दूसरी कंपनी का है, दूसरे देश का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये साइकिल किसके लिए है? इस साइकिल को चलाने के लिए कम से कम 10 साल एज चाहिए। 10 साल से लेकर 16 साल के बच्चे के लिए साइकिल लिया जा सकता है। अगर 16 साल से बच्चा ज़्यादा एज का है तो 26 साइज़ पे जाएं। ये 24 है और ये MTB साइकिल है, गियर साइकिल 21 स्पीड। इसमें देखते हैं डिटेल्स में किसमें क्या कुछ दिया गया है। सीट दिया गया है जो कि बच्चों के हिसाब से राइडिंग के जो कंफर्टेबल रहे। इसके साथ ही सीट के नीचे क्विक रिलीज लीवर है। ये अभी सीट का मिनिमम हाइट है और अगर बच्चे की हाइट ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा हाइट चाहिए, तो ये लीवर से होल्ड करके इस सीट को 5 इंच ऊपर लेके जाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे QR कोड दिया गया है कंपनी का, जिसके ज़रिए कंपनी के वेबसाइट पे जाया जा सकता है। इसके साथ ही हम यहाँ हैंडल बेयरिंग की बात करें तो थ्रेडलेस इसमें हैंडल वाले बेयरिंग दिए गए हैं, जो कि ये काफ़ी ब्रॉड होता है और स्मूथनेस इसमें बहुत अच्छा मिलता है। कभी हम बाएं घुमाते हैं हैंडल, कभी दाएं, तो उसमें स्मूथनेस जो होती है वो बहुत ही अच्छी लेवल की मिलती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये हैंडल स्टैम्प है इसका, जो कि अलॉय का है। इसके साथ ही ये जो हैंडल स्टैम्प है काफ़ी बेहतर होता है अलॉय का, जो कि इंटरनेशनल क्लास में आता है। इसके साथ ही इसमें रबड़ का ग्रिप दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी को पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है। हैंडल बार जो यहाँ पे जीके का दिया गया, यहाँ पे जीके की ब्रांडिंग की गई, आप देख सकते हैं। शिफ्टर की बात करें तो विद ब्रेक लीवर के साथ आता है और इसमें जीके का शिफ्टर दिया गया है इजी फायर, जो कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अब बात करें हैंडल में तो लेफ़्ट साइड में भी आपको सेम उसी तरीके का शिफ्टर सेम सारा फंक्शन के साथ में मिल जाता है। इसके साथ ही जो ये हैंडल की बात करें, मिस्टेक मैंने बताया था कि खामियां भी साथ साथ बताऊंगा, यानी कि सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ ही बताऊंगा। जो हैंडल है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो बच्चे को कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि हैंडल ज़्यादा बड़ा है। मुझे लगता है शायद पैकिंग करने वालों ने गलती कर दिया हुआ कि ये 26 का हैंडल 24 में डाल दिया, तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी कंपनी को ध्यान देना चाहिए था। उसके साथ यहाँ हैंडल पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जीके बाइक्स की ब्रांडिंग की गई है, काफ़ी बेहतर है। आगे हम फोर्क की बात करें, फोर्क यहाँ पे मिल जाता है, सस्पेंशन के साथ में यहाँ पे फोर्क मिलता है और इसमें फोर्क में डबल ऑप्शन आपको मिलता है। पावर ब्रेक का पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको पसंद है तो पावर ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी साइकिल के साथ में आपको डिस्क ब्रेक डाल के देती है और डिस्क ब्रेक के साथ में भी ऑप्शन है। ब्रेक फ्रंट में ब्रेक की बात करूँ तो 160 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है कंपनी की तरफ से, जो कि काफ़ी बेहतर काम करता है। मैंने ये साइकिल फुल फिटिंग किया है और एक एक पार्ट्स भी इसके मैंने चेक किए हैं। हब की बात करूँ फ्रंट में तो ब्रॉड हब दिया गया है, जो कि डिस्क के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। स्पोक देख सकते हैं ब्लैक कलर का है, तो इसमें रस्ट नहीं आएगा। साथ में स्पोक रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसके साथ ही बात करें टायर ट्यूब की तो यहाँ पे हार्ड टैक्स का टायर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ट्यूब साइडर बॉल का, जिसको ये ऑटो बॉल भी कुछ लोग बोलते हैं, दिया गया। तो इसका क्या आता है बेनिफिट कि वॉल ट्यूब इसका डैमेज नहीं होता है और इसका एयर प्रेशर चेक किया जा सकता है। इस टायर के अंदर 35 पॉइंट जो है एयर प्रेशर रखना चाहिए। कई लोग ऐसे हाथ से दबा के देखते हैं तो सही तरीका नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ज़्यादातर साइकिलों में कंपनियाँ नॉर्मल ट्यूब यूज करती है, तो उसमें वो करना पड़ता है, उसमें मीटर नहीं लगा सकता, लेकिन इसमें फैसिलिटी दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉड हब है, तो ये काफ़ी मजबूत होता है। इसके साथ फ्रेम के बारे में हम खास बात करेंगे। साइकिल की मेन जो चीज़ होती है वो फ्रेम होती है। फ्रेम आप देख सकते हैं काफ़ी हाईवी ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग और फिनिशिंग के साथ दिया गया है। इसके साथ ही इस फ्रेम को बनाने वालों ने क्या सोच के बनाया, मैं तो समझ के हैरान हूँ कि जो विदेशी कंपनियाँ बड़ी 30-40 हज़ार की साइकिलें आती हैं, उसमें भी ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात चीज़ है 21 स्पीड के हिसाब से गियर फ्रेम को बनाया गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ। इसके साथ इस फ्रेम को मास्टर फ्रेम बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर फ्रेम मैं क्यों बोल रहा हूँ।
यहाँ पे इस फ्रेम को आप चाहें तो 21 स्पीड गियर साइकिल बना के इसको यूज कर सकते हैं। चाहें कि हमें गियर साइकिल नहीं चाहिए तो आप बाद में इसमें से गियर निकाल के सिंगल स्पीड में यूज कर सकते हैं। चाहिए आपको सिंगल गियर में यूज करना, सिंगल गियर में यूज कर सकते हैं, डबल गियर में। ये मास्टर फ्रेम इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। इसमें आप पावर ब्रेक यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें डिस्क ब्रेक भी यूज कर सकते हैं। पीछे यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ शायद आप देख पा रहे होंगे। नॉर्मली कंपनी यहाँ पे नीचे छोटी सी एक पत्ती लगा देती है और साइकिल कस्टमर को किनने के बाद ये शिकायत आता है कि बच्चे 10 दिन में 15 दिन में यहाँ से पत्ती टूट जाती है, स्टैंड टूट जाता है। लेकिन इन्होंने पत्ती को डबल बेंड करके यहाँ पे डबल साइज़ का पत्ती लगाया हुआ है। ये स्टैंड में शिकायत आई ही नहीं एक साइकिल में भी। इसकी मजबूती कहीं एक नॉर्मल साइकिल जो है फैंसी साइकिल का स्टैंड आता है उसके मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। ये टूटता ही नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। इसके साथ ये हो गया फ्रेम के बारे में बताया। फ्रेम में आपको यहाँ पे बोतल में होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे लिखा गया वाई किंग साइकिल का मॉडल का स्टिकर दिया गया है और काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग के साथ किया गया है। 3-4 कलरों में साइकिल आता है और ये साइकिल का 2 साइज आता है 26, 24। इसके साथ ही हम फ्रंट में चैन व्हील की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे चैन व्हील दिया गया है जो कि है 3 स्पीड में जीके का। यहाँ पे फ्रंट डीरेलर जो दिया गया है जीके का है, 3 स्पीड का है। इसके साथ ही हम पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको जीके का ही टोरनी मिल जाता है डीरेलर जो कि 7 स्पीड पे काम करता है। 7 स्पीड का इसमें जीके का ही फ्री व्हील दिया गया है। इसके साथ चैन दिया गया है नॉर्मल, कोई दिया गया है, इसकी ब्रांडिंग पता नहीं चल रही है, व्यूवर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, क्लियर पता नहीं चल रहा है। यू सेम टायर ट्यूब हब जो पीछे आगे दिया गया था सेम टू सेम पीछे भी दिया गया। पीछे भी आपको 160 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, देख सकते हैं। और स्टैंड मैं आपको दिखाता हूँ ख़ास तौर पे। ये स्टैंड जो है मेड इन इंडिया है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिया गया, रिफ्लेक्टर जो कि कोई देखे तो साइड से कोई आए तो उसको पता चले कि यहाँ से कुछ है। और ये स्टैंड की ये जो फिटिंग इन्होंने दी है बहुत ही ज़बरदस्त दी है, लाजवाब है। पैडल की बात करें तो पैडल भी ये इनका खुद का ब्रांड है, जीके का ही इसमें फ्री पैडल दिया गया है क्योंकि पैडल एक छोटी सी आइटम होती है तो ज़्यादातर कंपनियाँ उसको ध्यान नहीं देती है। इसके बाद का बात करें साइकिल की कीमत, इसका जो MRP है कंपनी का 14,899 रुपये इस साइकिल की कीमत है। गियर साइकिल है। अब लोग कहते हैं कि गियर साइकिल लें या सिंगल स्पीड लें, तो गियर साइकिल सिंगल साइकिल से कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गियर साइकिल ख़राब होती है, तो ऐसा नहीं है। आप चाइना के लोगे, ज़्यादा सस्ता खोजोगे तो चीज़ ख़राब ही मिलेगी। मैं जूता खरीदने जाऊंगा रेड चीप का और 400 रुपये लेके जाऊंगा तो डुप्लीकेट ही मिलेगा। तो जो सस्ता के चक्कर में 4 दुकानों में घूमेंगे तो समझ लीजिए जो ज़्यादा सस्ता बिकता है उसमें कुछ ना कुछ झोल झाल होता है। फिर भी गियर साइकिल कामयाब होती है। मेन चीज़ मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसमें 100% जो पार्ट्स जो है मेड इन इंडिया है, काफ़ी बेहतर चलता है। ये साइकिल मैंने 20-25 साइकिल मैंने खुद फिट किया, सेल भी गया, कस्टमर 3-4 महीने यूज किए, उनका भी हमने रिव्यू लिया, कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं सब मैंने काउंट किया। तो फाइनली इसका रिजल्ट निकल के मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाया क्योंकि साइकिल मुझे अच्छी लगी। दाम आपको मैंने बता दिया, 2 साइज़ों में आता है। अगर आपका बच्चा 10 साल का एज का है, 10 से लेकर 16 के बीच में है तो आप 24, अगर 14 से लेकर के ऊपर जितना भी एज हो 26 ले सकते हैं आप लोग। प्राइस मैंने आपको बता दिया। गियर साइकिल ख़राब नहीं होती है, सही होती है। हाँ, उसको ठीक कराने के लिए अच्छी गियर साइकिल का अनुभवी मैकेनिक को दिखाएं, पहला ऑप्शन। दूसरा, गियर साइकिल चलाने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि उसको यूज कैसे करना है और केयरफुल चलाएं। आपकी साइकिल लाइफ टाइम चलती रहेगी और आपके बॉडी के लिए एक नॉर्मल साइकिल के मुकाबले गियर साइकिल बहुत ही अच्छा होता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 10% आपकी लाइफ इंक्रीज़ कर देता है साइकिलिंग, ख़ास तौर पे गियर साइकिल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।